नमस्कार भाई लोग, आज हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं ना, हम लोग हमारा कंपनी ने लाइफ सेविंग सेफ्टी रूल बनाया, जीवन रक्षक नियम बनाया है। उसके बारे में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लाइफ सेविंग रूल जो है हमारा जीवन रक्षक नियम, ये हमारा कंपनी में कितना नियम है? टोटल 15 है। कितना नियम है? 15 है। ये देखो, ये आप आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि ये रूल समझने के बाद एक्सीडेंट नहीं होएगा सर। अगर हम इस रूल्स को सही तरीके से हमारे साइट पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। 0 एक्सीडेंट पे हम लोग साइट को कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग का एक्सीडेंट होना चाहिए क्या? किसको लगता है एक्सीडेंट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम सभी को इस रूल्स को अच्छी तरह से समझना है, बराबर, और उसका पालन करते हुए काम करना है साइट पे। पहली बात तो हम लोग ये समझते हैं कि किसी को कुछ भी समझाना हो या खुद को कुछ समझना हो तो आदमी एग्जाम्पल लेकर समझता है, बराबर है। एग्जाम्पल से बातें अच्छी तरह से समझ में आती है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है, बराबर है कि नहीं? तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। हम सभी को नदी मालूम है, नदी हम सभी को मालूम है। नदी के किनारे किसको चलना अच्छा नहीं लगता है? किसको घूमना अच्छा नहीं लगता? हम सभी को अच्छा लगता है, बराबर। पिकनिक के लिए भी हम लोग नदी ऐसे जगह पे जाते हैं, बराबर है कि नहीं? तो नदी जब चलती है, इधर उधर करते हुए चलती है, तो वो नदी क्यों चलती है? मतलब नदी का उद्देश्य क्या है? नदी बहकर कहाँ पे जाती है? किसी को मालूम है? कोई भी नदी कहाँ पर जाती है बह के? कहाँ पे? सागर में। ये नदी का उद्देश्य है, बराबर ना? नदी का एम क्या है? सागर में जाके मिलना है, बराबर। इसके लिए वो कल करते हुए उसको देख के इंसान को चलता कूदता है, उसको अच्छा लगता है, वो चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, चाहे युवान हो, बराबर है। तो नदी का एम क्या है? कि सागर में जाके मिलना है। उसको सागर से मिलना है तो नदी को क्या करना पड़ता है? नदी के जीवन में भी कुछ रूल्स है कि नहीं है? कुछ मर्यादा है उसकी मर्यादा क्या है नदी का? तो जो दोनों किनारा है ना, वो उसकी मर्यादा है। किनारे के दायरे में रख ही नदी को जाना पड़ता है सागर में, तभी वो मिल सकती है, बराबर है कि नहीं? वो नदी अपने मर्यादा को तोड़ कर जाएगी तो सागर में मिल सकती है क्या? किसको लगता है मिल सकती है? नहीं मिलेगी, तबाही फैलता है, बराबर ना? कोई भी नदी अपने किनारे को तोड़ा है तो गाँव का गाँव डूब जाता है, बराबर है कि नहीं? होता है ना? तो नदी को सागर तक पहुँचना है तो उसको अपने मर्यादा में जाना पड़ता है। वैसे हम सभी को सुरक्षित रहना है ना, हम सभी के लिए मर्यादा क्या है? ये रूल्स है। हम सभी के लिए नियम क्या है? हमारे लिए हमको सुरक्षित रहना है, सुरक्षित घर पे जाना है, हमारे गांव में जाना है, बिना किसी एक्सीडेंट का, बिना किसी बीमारी का। तो ये रूल्स का पालन करते हुए साइड पे काम। पहला रूल्स क्या है? बी सेफ्टी ओरिएंटेड। इसका मतलब क्या होता है? सेफ्टी के प्रति जागरूक रहना है। सेफ्टी के प्रति क्या रहना है? जागरूक रहना है या उन्मुख रहना है। यहाँ पे हमारा दूसरा पोस्टर हिंदी में भी लगा हुआ है, सेम पोस्टर। सेफ्टी के प्रति जागरूक रहना है। जागरूक कैसे रहेंगे हम लोग? देखो साइट पर हम सबको मालूम है कि साइट पर कोई भी लेबर आता है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? सेफ्टी इंडक्शन होना चाहिए, बराबर है। सेफ्टी इंडक्शन के बिना आदमी साइट पे काम नहीं करना चाहिए। सेफ्टी ट्रेनिंग होके जाता है तो सही से काम करता है, उसको साइट का रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, उसको पता हो जाता है। बट साइट पे हम लोग जब भी घूमते रहते हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट या कोई स्टाफ ही हमारा जब साइट पे विजिट मारते रहता है, कोई लेबर गलत काम करते रहता है, अनसेफ काम करते रहता है, तो हम लोग पूछते हैं उसको, तुम गलत काम क्यों कर रहा है? या कभी आया साइट पे? मालूम पड़ता है ये तो नया बंदा, एक दिन या 2 दिन हो गए आया है और इसको कुछ पता नहीं है साइट के बारे में, अनजान है। कोई भी लेबर जब साइट पे जाता है तो हम सभी का जिम्मेदारी को उसका इंडक्शन होते जाना चाहिए। चाहे सेफ्टी डिपार्टमेंट है, चाहे हमारा इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, साहब लोग है, लेबर है, हर किसी को तो मालूम तो रहता है ना कि बंदा नया है करके, उसको पूछ के लेना है कि इसका इंडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, बराबर। पहली बात, सेफ्टी के लिए सभी के अंदर जागरूकता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्राइविंग सेफ्टी, ड्राइव सेफ्टी। मतलब हम लोग गाड़ी चलाते हैं ना, अभी हम जहाँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं, गाड़ी तो हम लोग यहाँ पर नहीं चलाते साइड पर, बराबर है। साइड पर गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन जो ड्राइवर होता है ना, ड्राइवर से हम लोग कनेक्टेड है, ड्राइविंग सेफ्टी से तो कनेक्टेड है। ये साइड पे क्या आता है? दुनिया भर का गाड़ी आता है ना साइड पे, टीएम आता है, हाँ, गाड़ी लोड मटेरियल लेके आता है। हम लोग उसके बीच में डेंजर में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? खतरे में आ सकते हैं ना हम लोग। अक्सर हम लोग टीएम के टाइम पे क्या होता है, जब टीएम का चालू रहता है ना, कंप्लीट चालू रहता है और धूप में अगर टीएम खड़ा है तो हमारा लेबर क्या करता है? चक्के के नीचे जाके बैठ जाता है, धूप लगा, मतलब गाड़ी के पीछे जाके, जहाँ पे छाँव है, सही जगह बैठने का नहीं। तो हम लोग व्हीकल एक्सीडेंट से कनेक्टेड है। हम सभी के पास ईयरफोन रहता है, हाँ, ईयरबड्स लगाते हैं हम लोग। अभी मुझे परसों मिला एक आदमी, मार्बल कड़ी का काम कर रहा है, वहाँ पे ईयरबड्स लगा के काम कर रहा है। जब इसका ईयरबड्स निकाला मैंने सुना तो क्या पॉडकास्ट सुन रहा था, कोई तो स्टोरी सुन रहा था। दूसरी चीज़ है, साइड पे गाड़ी से कभी हम ईयरफोन या ईयरबड्स लगा के चलते रहेंगे ना, अपन ध्यान में नहीं आए। और
गाड़ी जब भी चलता है समझो जेसीबी है या और कुछ कोई भी व्हीकल है चलना, उसको सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके करना है, बराबर। ये चीज़ हम लोग ड्राइविंग सेफ्टी का केयर करेंगे, नहीं तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। कभी कभी गाड़ी जैसा रैंप जैसा एरिया स्लोप पे है तो व्हील चौक लगाते हैं, मतलब चौक व्हील चौक रहता है, स्टॉपर रहता है, गाड़ी का पीछे लगाना पड़ता है। अगर हम सभी लेबर है या स्टाफ है, हम सभी के अंदर अगर इतनी जानकारी है तो गाड़ी स्लिप लगती, ब्रेक फेल होता है, मालूम है ना, गाड़ी खड़ी रहता है तो ब्रेक फेल होता है। वो दौरान अगर गाड़ी के अंदर उनके पास व्हील चौक रहता है, स्टॉपर रहता है उसका, हम लोग उसको कॉल करते हैं ड्राइवर को, भाई तो यहाँ पे व्हील चौक लगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ सेफ्टी वाला ही बोलेगा, हो सकता है मैं वहाँ पे नहीं पहुँचूँ, बराबर ना, हमारा स्टाफ है, लेबर है, तो ये लेवल का अवेयरनेस चाहिए कि हम लोग वो सब चीज़ें बोल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, खुद का, हिंदी में होता है देखो व्यक्तिगत सुरक्षा का उपकरण, मतलब खुद की सुरक्षा का उपकरण। हम लोग जो ये हेलमेट, शूज, जैकेट, गॉगल जो भी पहनते हैं तो खुद की सुरक्षा के लिए है, बराबर ना, खुद की सेफ्टी के लिए। अगर हम एक गॉगल पहनता हूँ, शिपिंग करता हूँ मैं, शिपिंग, हाँ, शिपिंग करने का टाइम मुझे डेली आदमी मिलता है तो गॉगल नहीं पहना। आपका मोबाइल, किसी का मोबाइल दिखाओ मुझे, आपका मोबाइल है देखो, अभी देखो ये भाई का मोबाइल है, हाँ, इस मोबाइल पे बैक कवर लगाया है, बराबर, स्क्रैच गार्ड डाला है। मैं जब साइड पे जाता हूँ ना, जब आदमी ग्राइंडिंग काम करता है या कुछ शिपिंग काम करता है, उसका मोबाइल देखा, मेरे मोबाइल में फोटो है, 4-5 आदमी मुझे ऐसा निकल मिला, इसमें है क्या वो बंदा तो मुझे साइड पे मिला, जिसका थैली के अंदर बराबर मोबाइल 2-3 बार लपेट के पॉकेट में डालता कि नहीं डालता। आप लोग मोबाइल का सेफ्टी कितना देखते हैं हम लोग, ये बैक कवर लगाते हैं, स्क्रैच गार्ड लगाते हैं, इसके ऊपर से थैली भी डालते हैं। मुझे साइड पे कंफर्म 3-4 आदमी मिला है, बट गॉगल नहीं पहना है, चिपिंग कर रहा है। ऑक्सीजन का टुकड़ा अगर आँख में जाएगा, हमारा शरीर का डिस्प्ले क्या है, आँख है ना, शरीर का डिस्प्ले क्या है, आँख है, इसके ऊपर स्क्रैच आएगा तो डिस्प्ले मार्केट में नहीं मिलता, मोबाइल का मिलेगा ना, मोबाइल का डिस्प्ले ना खराब, मोबाइल उसके लिए टुकड़ा सब कुछ करते रहते हैं, तो 150 रुपये खर्चे के ऊपर तो काफी एडिशनल डालते हैं, बराबर है। तो पीपी का इंपॉर्टेंस हम लोग को समझ के देना है, कीड़ा मारते समय या कुछ ऐसा काम करो आँख में जा सकता है, उसमें चश्मा पहनो, ये खुद की सुरक्षा के लिए आप पहनोगे, आपको खुद का सुरक्षा करेगा, दूसरे किसी का नहीं करेगा। हम लोग हेलमेट और गॉगल और इतना चीज़ें सही तरीके से पहनेंगे, ठीक है। और है परमिट टू वर्क, वर्क परमिट के बारे में मालूम है, हम सभी कोई भी लेबर ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल से काम कर रहा है, मोस्टली 10 साल 5 साल कोई 15 साल से भी काम कर रहा है। परमिट के बारे में पता है, वो पता तो होना ही चाहिए परमिट के बारे में। हमारा जो साहब लोग हैं, स्टाफ है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वो लोग वर्क परमिट लेता है, कोई भी काम चलता है साइड पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो इंजीनियर नया रहता है, 2 साल 3 साल का फ्रेशर इंजीनियर है, आपको उससे ज़्यादा पता है कि आप खतरा वहाँ पे क्या है, बराबर है कि नहीं। तो आपको कभी लगता है ना कि यहाँ पे खतरा, अगर आप किसी व्यक्ति में काम कर रहे हो ऊपर खुला है ना, कुछ भी रिस्क किसी भी तरह से दिखता है, आप उसको पूछ के लेना है, सर परमिट लिया है क्या आपने, परमिट लिया है तो ऊपर ठुका क्यों नहीं, बराबर ना, उसको पूछ के लेना है साहब, परमिट लिया है नहीं लिया, नहीं लिया है या लिया है तो वर्क प्लेस पे देखा नहीं गया, केवल पेपर जैसा उसको टेबल पे भर के दे दिया गया है। इसका जब तक वर्क प्लेस पे इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वर्क परमिट का कोई मीनिंग नहीं रहता, बराबर है कि नहीं। तो हर चीज़ के लिए परमिट लिया जाता है, साइड पे साफ लोग देता है अपना, लेकिन आप लोगों का भी काम है, आप लोग पता होना चाहिए मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ उसका वर्क परमिट लिया गया है। 5वां है वर्क एट हाइट। अभी बिल्डिंग लाइन हम लोग बिल्डिंग साइड पे काम कर रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कैसा होता है, हाइट की वजह से होता है। आदमी जब हाइट से गिरता है ना तभी एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। बिल्डिंग में जो भी एक्सीडेंट होता है मैक्सिमम एक्सीडेंट वर्क एट हाइट होता है। वर्क एट हाइट इतना संवेदनशील क्यों है मालूम है, इतना सेंसिटिव मैटर क्यों है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, क्यों है बताओ आप लोग। देखो क्या होता है ना, 2 चीज़ें मायने रखती है। एक तो स्पीड, जो आदमी ऊपर से गिरता है ना उसका स्पीड कितना होता है मालूम है, बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग साउथ की मूवी में देखते हैं कि ऊपर से कोई बच्चा गिरा और पहले या दूसरे माले पे हीरो खड़ा है और दौड़ के सीढ़ी से आके उसको कैच कर देता है। बट इन रियलिटी ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होगा। साइड पे कोई आदमी गिर गया तो बाद में कोई देखा तो आगे कैच करेगा। हम लोग को मालूम है 100 मीटर हाइट से 100 मीटर हाइट से केवल आदमी 4.5 सेकेंड में जमीन पे पहुँचता है। कितना सेकेंड, 4.5 सेकेंड। अपना जो बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग है ना, जो सुना है दुबई में जो है 828 मीटर के आसपास, इतना हाइट से ना सिर्फ 13.5 सेकेंड कुछ है, 13.5 सेकेंड या 14 सेकेंड में आदमी गिरेगा तो जमीन पे पहुँचेगा। उतने टाइम में कोई कुछ कर सकता है क्या, मतलब गिर गया मतलब गिर गया, तो कोई रोक नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता। और दूसरा क्या है, एक तो टाइम, दूसरा क्या है इम्पैक्ट।
इम्पैक्ट होता है, आदमी ऊपर से गिरता है, जितना वेट गिरेगा, समझो छोटा सा टुकड़ा गिरा RCC का, क्या उतना ही वजन रहता है जमीन पे? तो हमें अपना बिल्डिंग का हाइट बहुत हो गया 100 मीटर के ऊपर है, मेरे ख्याल से 125 मीटर के ऊपर है। उतने हाइट से कोई भी टुकड़ा गिरेगा ना मटेरियल 100 ग्राम का भी नीचे का 100 ग्राम नहीं गिरेगा, कितना वजन बढ़ेगा मालूम है? पर मीटर उसका इंटू करते जाने का। समझो 60 किलो का आदमी है, अगर 100 मीटर हाइट से गिरता है कितना होएगा? 6000 kg का इम्पैक्ट होएगा जमीन पे। 100 मीटर का टैक्स स्रोत से गिर गया ना आदमी, 6000 का वजन से गिरेगा वहाँ पे। 6000 मतलब समझते हैं हम लोग। छठा रूल क्या है? हस्तक्षेप करना। छठा रूल क्या है? हस्तक्षेप करना। आप लोग बताओ, हस्तक्षेप मतलब रोकना, टोकना, किसी को बोलना। किसी को हस्तक्षेप अच्छा लगता है क्या? कोई किसी को बोलता है ये मत कर, वो मत कर, किसी को अच्छा लगता है? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बराबर ना? पर्सनल लाइफ में हम किसी को कोई भी हस्तक्षेप करेगा, इंटरवेंट करे, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन साइड पे सेफ्टी के लिए हस्तक्षेप करना अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है कि नहीं? हस्तक्षेप क्यों करना है? कोई आदमी का रिस्क में दिखता है। समझो हमारा स्टाफ भी है, स्टाफ की बात करता हूँ, समझो हमारा स्टाफ में पट्टी नहीं लगाया, हाँ, एक लेबर भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, आपको बोल सकता है, इंटरवेंट कर सकते हैं। क्या बोलेगा? आप पट्टी लगाओ, क्योंकि ये रिस्क है आपके लिए। सिर्फ उनके लिए रिस्क नहीं है, कंपनी के लिए रिस्क है। अगर वो साफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, कंपनी लेबर के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा और कंपनी के प्रोग्रेस के ऊपर इम्पैक्ट होगा, साफ के ऊपर होगा। तो चाहे लेबर हो, मतलब हर कोई इंटरवेंट अपनी कंपनी में क्या प्रोसीजर को बना इंटरवेंट करना है। कोई भी आदमी रिस्क में दिखता है, खतरे में दिखता है, कहीं पे किसी में तरह गलत दिखता है, आदमी बिना बेल्ट का काम कर रहा है या पीपी सही माइनर में नहीं पहन रहा, उसको हम लोग बोल सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है? तो किसी का उससे इम्पैक्ट ये क्या रिएक्टिव रिप्लाई नहीं आना चाहिए सेफ्टी के लिए। अरे नहीं मुझे सेफ्टी वाला ही बोलेगा, आप क्यों बोल रहे हो? ये बात मुझे सुनने को नहीं मिलना चाहिए। साइड पे सेफ्टी वाला ही मुझे बोलेगा, आप हर एक इंसान सेफ्टी का काम देखता है, तभी एक्सीडेंट रुकेगा साइड पे। बराबर ना? साइड पे अगर 150 लेबर है, हर कोई सेफ्टी का ध्यान देगा तभी एक्सीडेंट रुकेगा। मैं और अजरुद्दीन सेफ्टी को कंट्रोल नहीं कर सकता, सभी इंसान को सेफ नहीं कर सकता, बराबर है? तो इंटरवेंट करना है, कोई भी आदमी कहीं पे खतरे में काम कर रहा है, जिसमें काम कर रहा है, तुरंत उसको बोलना है। सातवां है क्रिटिकल इक्विपमेंट। साइड पे ना क्रिटिकल इक्विपमेंट सभी है, जो भी हम लोग ग्राइंडर यूज करते हैं ना, वो भी क्रिटिकल इक्विपमेंट है। बहुत डेंजर एक्सीडेंट होता है उसके साथ। आप लोग बोर हो रहा है क्या? नहीं सर, ध्यान से सुनो, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद ना आप कितना भी सोचोगे सेफ्टी के बारे में, ये करना चाहिए वो करना चाहिए, कुछ मत सोचो। मेरा प्रीवियस कंपनी में इधर डिगन नगर में साइड पे हो गया था, एक आदमी ठेला मार रहा था, उसके हाथ में ठेला घुस गया सीधा, और उसका बाप था, बाद में मेरे को खुद बोलता है उसका पिताजी, सर मुझे पता होता ना मेरे बच्चे के लिए गोली ला के चश्मा रख पाए, एक्सीडेंट हो गया आगे। उसके बाद सोचिए क्या फायदा है? फायदा है क्या? नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुछ सोचने के लिए करता है, पहले सोचना है क्या है। पहला क्रिटिकल इक्विपमेंट। क्रिटिकल इक्विपमेंट मतलब साइड पे जो भी, अभी ग्राइंडर की बात कर लेते हैं, ग्राइंडर आप लोग ज़्यादा यूज करते हैं। ग्राइंडर चलाने का भी तरीका होता है, समझो सलिया भी काटते हैं ना, 7 इंच का समझो ग्राइंडर है, 7 इंच का, इसमें कोई ग्राइंडर ऑपरेटर है? 7 इंच का ग्राइंडर है, जो हम लोग सलिया काटते हैं ना, तो जमीन से कितना डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? कितना जगह मेंटेन करना है हमको? जितना इंच का ग्राइंडर है ना, उसका जो प्लेट है उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ग्राइंडर समझो नीचे 1 इंच डिस्टेंस मेंटेन किया, सलिया काटने तो क्या होगा? ग्राइंडर का प्लेट टच होएगा, तुरंत टूट भी सकता है, टूट के आपके हाथ पैर पे आएगा ना, तो बैक मार देगा आपके हाथ या पैर पे आ जाएगा, ठीक है? सभी इक्विपमेंट का काम करते समय सेफ्टी देखना। और स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ये सब अलाउ नहीं है साइड पे, हाँ? दारू वगैरह पी के नहीं आना है साइड पे, हाँ? आदमी दारू पीने के बाद खुद से चल नहीं पाता है, तो अपना वो आदमी अपने लिए भी खतरा है, दूसरे के लिए भी खतरा है, ठीक है? 9वां रूल है मशीन गार्डिंग। हर एक मशीन में गार्ड होना चाहिए। आप लोग ग्राइंडर यूज करते हो, कुछ आदमी का दिखता है गार्ड, आप मुझे दिखा था ऊपर ग्राइंडर में गार्ड है, और किसी दिन नहीं मिलता है, तो ग्राइंडर में गार्ड रहना चाहिए, सभी का गार्ड लगना चाहिए। उसका जो ये रहता है ना ब्लेड, उसका RPM मालूम है? अभी मैंने आज ही देखा है ग्राइंडर मशीन का, हर मशीन का अलग अलग रहता है। 12,200 RPM और ब्लेड का 12,200 RPM मतलब रोटेट पर मिनट, 1 मिनट में कितनी बार उसकी क्षमता है घुमाने का। 1 मिनट में 12,200 मतलब क्या हो गया? लगभग 200 टाइम्स 1 सेकेंड में। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, तो 1 सेकेंड में कम से कम 200 बार और आप मारता हूँ ब्लेड। 1 सेकेंड में टच हुआ मतलब तुम्हारा उंगली अंगूठा करके निकल गया, बराबर ना? तो मशीन में गार्ड होना चाहिए, उसका स्पीड बहुत रहता है, सबको मालूम है। 10वां है सस्पेंडेड लोड। हाँ, कोई भी लटकता हुआ लोड रहेगा। हम लोग साइड पे पर देखा था, ये साइड नहीं था, साइड पे टावर के अंदर फिटर लोग था ना, फिटर लोग
तो रिंग का जरूरत था, सरिया का रिंग का जरूरत था साइड पे, अपने साइड की बात कर रहा हूँ, रिंग का जरूरत था। टावर के से मटेरियल उतरा भी नहीं है, उतरा भी नहीं है जमीन पे, मतलब ग्राउंड के फ्लोर पे 43 की बात कर रहा हूँ। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया था उसी दिन की बात कर रहा हूँ। आया रोड, लेबर लोग सभी लोग दौड़ा रिंग निकालने के लिए, वो नीचे उतरा भी नहीं है। टावर के ऑपरेटर थोड़ा सा छोड़ के रखा था, जमीन पर रखा नहीं, तुरंत वो लोग निकाला। एक आदमी का पैर नीचे था, बकेट उसके ऊपर रखने वाला था, थोड़ा सा दम गया, तुरंत उसको हम लोग चिल्लाया, उसने उठाया। नहीं तो पूरा भरा हुआ, रिंग से भरा हुआ बकेट, सस्पेंडेड लोड है, उसके पैर पर रख देता तो क्या होता, पैर पूरा क्रश होता था ना। तो सस्पेंडेड लोड के नीचे कभी हम लोग को हाथ या पैर नहीं डालना है। और वैसे भी क्लियर चलता है, देखने का काम जा रहा है, ठीक है। और हॉट वर्क परमिट जो वेल्डर है उसको वेल्डिंग का काम करते समय जलने वाला सामान नहीं रहना चाहिए। ये सब ट्रेनिंग है साहब, आपको अच्छी तरह से बात नहीं देगा। कन्फाइंड स्पेस मालूम है ना, जैसे एसटीपी टैंक है और यूजी टैंक है, टैंक के अंदर जाते हैं काम करने के लिए, जहाँ पे स्टोर सीमित स्थान है, जहाँ पे आने जाने का रास्ता बराबर नहीं है, जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है ना, उसको कन्फाइंड स्पेस बोलते हैं। वैसी जगह पे जाएंगे तो वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए, मतलब पंखा वगैरह लगना चाहिए, एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। वैसे वो जगह में भी फैन वगैरह लगना चाहिए, एयर सर्कुलेट होना चाहिए, ठीक है। और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कोई भी साइड पे नियर मिस होता है ना, नियर मिस होता है, फर्स्ट एड मिस होता है, तो आप लोग को बताओ, अपने इंजीनियर साहब लोग को बताओ, सुपरवाइजर को बताओ, सेफ्टी वाले को बताओ। हो सकता है वैसा एक्सीडेंट अभी हुआ, एक्सीडेंट मतलब गिरा, किसी के ऊपर नहीं गिरा, बच गया, तो चीज़ें बताओ। अगर वो हो सकता है दोबारा गिरेगा तो किसी के सर पे गिर जाएगा ना, ठीक है, तो बताना है ताकि हम लोग उसको कंट्रोल कर सकें। और है मैनेजमेंट ऑफ चेंज है, एयर ऑफ और एनवायरमेंट। मैनेजमेंट ऑफ चेंज मतलब साइट पे काम करते समय कोई प्रोसेस में चेंजेस हो जाता है ना, जैसे मान लो आपने एक वायर कटा हुआ, वायर कटा है तो उसको आपने अगर खुद से ज्वाइंट मारा, आप लोग क्या करते हो साइड पे पेपर, प्लास्टिक, मास्किंग टेप लेके मार देते हैं ना। वो टाइम पे क्या करना है, मास्किंग टेप अगर हम लोग मारा है तो उसको हमारे टेक्नीशियन को दिखाना है ये सही नहीं है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल टेप मारेगा, उसको मालूम पड़ेगा सही है। अगर वो भी सही, अगर आपने इलेक्ट्रिकल टेप भी मारा है तो वो भी सही नहीं रहेगा तो कनेक्टर लगाएगा मेल फीमेल का, ठीक है। तो प्रोसेस कोई भी चेंज होता है, केबल डैमेज होता है, कुछ होता है, जो 28% उसको बताना है, समझे, जिसका जो काम है उसको बता के उसको सही करवाना है। और इन्वायरमेंट जो हमारा सबसे लास्ट टूल है, इसमें क्या है, पर्यावरण का ख्याल रखना। पर्यावरण का हम लोग ख्याल रखेंगे। हम सबको मालूम है 15-20 साल पहले जो हमारा ये वातावरण है, हाँ, कैसा था, अभी कभी भी बारिश होता है, कभी भी तूफान आता है, बराबर है कि नहीं, हमारा इन्वायरमेंट खराब हो गया। अभी ऐसे हो रहा है ना, 20 साल पहले जाओ, टाइम पे बारिश आता था, टाइम पे गर्मी, टाइम पे ठंडी, बराबर ना, सब चीज़ें पहले होता था। ऐसा कौन खराब करे, अपने आप हो रहा है क्या, कि हम सभी खराब कर रहे हैं, बराबर, हम सभी मिल के कर रहे हैं। पूरा इंडिया, पूरा देश जो है, जो भी इंडस्ट्रीज है, कंपनियों से जो पॉल्यूशन निकल रहा है ना, उसके वजह से हो रहा है। इसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। हम हमारे स्तर पर भी कर सकते हैं, जैसे साइड पे के अंदर डेली डालते हैं, पानी मार कर डालना है, बराबर ना, वो डस्ट का वो भी ऊपर जाएगा तो भी इन्वायरमेंट को नुकसान करता है। पेड़ की पत्तियों को ऊपर जाना तो नुकसान करता है। पेड़ की पत्तियाँ मालूम है खाना कैसा उनका रहता है, सनलाइट से रहता है ना, सूर्य रोशनी से रहता है। पत्तियों में जाके होल बंद कर देते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है, फिर ऑक्सीजन नहीं दे पाते, ठीक है। सब चीज़ें हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो ये और प्लास्टिक यूज़ करते हैं हम लोग, हो सकता है लेबर के अंदर जाते हो तो थैला लेके जाओ, कोशिश करो कम से कम प्लास्टिक ले जाओ। तो आपको लेना है एक प्लास्टिक, तो आप क्या जितना सब्जी लेते हो 5 किलो का, 10 सामान लेना तो 10 थैली लेके आए। ये समझो आप अकेला नहीं, आप ऐसा मत सोचो कि साहब क्या बोल रहा हूँ मैं अकेला, मेरे अकेला प्लास्टिक लेने से क्या होगा, आप अकेला नहीं, जितने लोग हैं सब ऐसे ही कर रहे हैं, सब ने 10-10 प्लास्टिक लिया, धीरे धीरे कितना सारा प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक डिस्पोज नहीं होता, बराबर। तो हम लोग कोशिश करना है इन्वायरमेंट में अपना योगदान देना है, तो आगे जाके ना 200-300 साल पहले ये सब प्रॉब्लम होएगा। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हम लोग गालियाँ देते सही, लोग गाली देने वाले लोग, तुम लोगों ने क्या किया था, इन्वायरमेंट वाले सोचते नहीं, जब पढ़ा लिखा नहीं, जानकारी नहीं, बराबर ना। हम लोग थोड़ा थोड़ा जो भी योगदान दे सकते हो इन्वायरमेंट में। हमने 15 रूल के बारे में बात किया, ये आप लोग इसको याद कर लेना। हम लोग साइड में पूछेंगे ना कौन सा रूल
कौन सा सीरियल में आता है अभी नहीं, धीरे धीरे आप 1 महीने का टाइम है, तो याद करो और समझ के लो। बीच बीच में आपको कुछ हम लोग बीच में ट्रेनिंग लेंगे, अच्छी तरह से समझ के लेना आप लोग। तो ये रूल समझने के बाद साइड का एक्सीडेंट 100% कंट्रोल हो जाए। एक्सीडेंट क्यों होता है, किसको किसको लगता है किस्मत में लिखा रहेगा एक्सीडेंट होएगा, और लगता है ना हम लोग अरे साहब कितना भी सेफ्टी करो, लिखा है तो है, बराबर ना, ऊपर वाला लिख दिया है तो होएगा एक्सीडेंट, बराबर है कि नहीं, लगता है कि नहीं हम लोगों को, नहीं लगता है ना, मतलब जो कुछ करना है हमको ही करना है ना। एक्सीडेंट एक खरोच भी है उसका जिम्मेदार कौन है भाई, मतलब हम सभी। साइड पे एक खरोच का है उसका जिम्मेदार नहीं हो, अगर ये सोचता रहेगा ना किस्मत में लिखा है, ऊपर वाला लिख दिया है, भगवान ने लिख दिया है, तो वो कैंसर की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप सेफ्टी नहीं करो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओ, बराबर ना। तो साइड पे अगर एक छोटा सा भी फर्स्ट एड भी होता है ना आपके साथ, आपका कहीं ना कहीं गलती है, सोचना है, उसको सुधारना है, ठीक है। चलो धन्यवाद।